हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसा गया आज का क्लास 8 हिंदी का धमाकेदार पेपर। जो हमने पढ़ा था वही छप कर आया ना। अब आगे की टेंशन छोड़ो, क्योंकि मैं लेके आया हूँ आपके लिए पूरे पेपर का 100% सही सॉल्यूशन। तो जल्दी से पेन निकालिए और फटाक से मैच करते हैं कि आज किसके कितने मार्क्स हो रहे हैं। तो माय नेम इज हरीश चौहान और स्वागत है आप सभी का सुपर 7 एकेडमी पर। सबसे पहले हम सॉल्व करने वाले हैं हमारे 1 मार्क के 15 क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें 10 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू थे और 5 क्वेश्चन आपके फिल इन द ब्लैंक्स वाले थे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू वाले पार्ट से। तो पहला नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है, स्वेद का समानार्थी शब्द क्या है। अगर आपने मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली प्रीवियस वीडियो या उससे पहले जो हिंदी की वीडियो मैंने डाली है, अगर आपने उसको बहुत अच्छे से देखा होगा तो वहाँ से डायरेक्टली आपको 70 to 80% क्वेश्चन आज के पेपर में दिखाई दिए होंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ये भी क्वेश्चन उसी में था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो जो हमने लिया था, किया था, उसी पे ही क्वेश्चन था। तो स्वेद का समानार्थी शब्द क्या होता है? तो इसका होता है पसीना। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी डायरेक्टली मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया था वहीं से आया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखिए, पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का युद्ध हुआ था आपका 1761, मतलब 1761 में हुआ था। अगर आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो एकदम करेक्ट है, ठीक है। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब करिए। वीडियो अगर आपके लिए बेनिफिशियल होती है, अच्छी लगती है तो दबा के शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। लेखक सबसे पहले किससे प्रभावित हुए, है ना, किसके बारे में बात हो रही है? वो वाला पार्ट जिस पे लेखक क्या है, बहुत सारी चीज़ें बनना चाहता है, बहुत सारे वो कैरियर ऑप्शन देखता है वो, है ना। तो क्या बनना चाहता है सबसे पहले वो? तो बनना चाहता है क्या? पेंटर। ये क्वेश्चन भी हमने देखा हुआ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जल का पर्यायवाची शब्द है। क्या वो पादप है, नीर है, पदम है या सागर है? तो क्या होगा? वो नीर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 में आ गए। द्विगु समास का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है ना, अ ब स द करके दिया हुआ है। यहाँ पे हमको बताना है कि इसमें से द्विगु कौन सा होगा। बहुत सिंपल है द्विगु समास को पहचानने का तरीका। उसके स्टार्टिंग में कोई भी नंबर आपको दिखाई देगा, है ना। जैसे राजभवन, ये तो नहीं है, हाथ पैर, ये भी नहीं है, नीलकमल, ये भी नहीं है, लेकिन इसमें त्रि है ना, त्रि मतलब 3 से या रिलेट कर रहे हैं, नंबर दिखाई दे रहा है आपको, तो ये होगा आपका द्विगु समाज का एग्जाम्पल, समाज का, सॉरी, है ना, समाज नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। प्रवास के लेखक कौन है या प्रवास के लेखक हैं? तो ये हैं सालिम अली। चलिए आगे बढ़ते हैं। आतिथ्य हैं। अब यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन था, लोग अलग अलग आंसर किए, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा कहानी। क्यों? क्योंकि जो आतिथ्य वाला जो पार्ट है वो आपके गद्यांश वाले सेक्शन से, और गद्यांश किस में आते हैं? कहानी में आते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका मतलब होता है भाग जाना। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, रात्रि का तद्भव शब्द है, तो रात्रि का तद्भव शब्द कौन सा होगा? तद्भव मतलब जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं वर्ड, है ना, और जो एक्चुअल हिंदी संस्कृत वाले शब्द होते हैं उसको तत्सम बोला जाता है। उससे कन्वर्ट होकर जो हिंदी में शब्द आते हैं उनको क्या बोला जाता है? तद्भव। तो रात्रि हमारा तत्सम वाला शब्द है, तो हिंदी में क्या यूज करते हैं हम? रात। तो ये हो जाएगा आपका क्या? तद्भव। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये हमारा एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो प्रस्थान, प्रस्थान मतलब चले जाना, इसका विलोम शब्द, विलोम मतलब ऑपोजिट शब्द कौन सा होगा? तो इसका हो जाएगा ब आगमन। डन। चलिए आगे मूव करते हैं। 5 जो हमारे फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन थे उस सेक्शन में हम पहुंच गए। तो पहला देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्या हो रहा है यहाँ पे? मेरे गाँव में ब्लैंक स्पेस लगा है, तो मेला लगा होगा कि मेला लगा होगा? तो क्या लगा है? मेला लगा है, ठीक है। जादूगर ब्लैंक स्पेस स्वभाव का था, शांति स्वभाव नहीं होता है, क्या स्वभाव होता है? शांत स्वभाव का था, तो यहाँ पे आ जाएगा शांत, ठीक है। मोहन का अपने पड़ोसी के साथ बैर नहीं, क्या हो गया था? बैर है। डन। चलिए, हर व्यक्ति ब्लैंक स्पेस में जी रहा है, किस में जी रहा है? चीता में जी रहा है कि चिंता में? तो चिंता में जी रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, आशा के ब्लैंक स्पेस आ गए, तो कौन आ गया था? उनके पिताजी आ गए थे। डन। हम मूव कर रहे हैं हमारे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। याद रखिएगा ये क्वेश्चन आंसर वाला सेक्शन है, तो यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन आंसर लिख के नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि इन क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे, ठीक है। तो नई उषा से कवि का क्या अभिप्राय है? आपको पता है आंसर, ठीक है। डन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इब्राहिम गारदी कौन था? उसने किस युद्ध में भाग लिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, संजू की दीदी ने पिकनिक में क्या क्या करतब दिखाए थे? डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अनोखी भेंट क्या थी? कुंवर सिंह भेंट में किसे ये देते हैं? तो अनोखी भेंट क्या था? यहाँ पे कौन था जो अपना बायां हाथ काट के किसको दिया था? आपको पता है सारी चीज़ें, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन आपको मेरी वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली में, है ना। भरोसा नहीं तो आप जाके देख सकते हैं। तो कहाँ पे गिराया गया था? जापान में। और कौन कौन सी जगह थे वो? हिरोशिमा और नागासाकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सावित्रीबाई के पिता ने उनके हाथ से किताब छीनकर क्यों फेंक दी? अगर आपने ये बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो उस टाइम का थिंकिंग क्या रहता था कि लड़कियां क्या पढ़ लिख के क्या करेंगी, उनके लिए पढ़ाई लिखाई ये जरूरी नहीं है। तो कहीं ना कहीं वही थिंकिंग थी उनके पिता के अंदर। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम मूव करें हमारे 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे। तो 3 मार्क्स वाला जो पहला क्वेश्चन है उसमें आया है आपका मुहावरों के वाक्यों में प्रयोग करिए। ठीक है, यहाँ पे इसने ये नहीं बोला है कि इसका क्या निकालो, यहाँ पे इसका मीनिंग बताइए, ये नहीं बोला गया है, सिर्फ वाक्यों में प्रयोग करिए करके ये बोला गया है। तो सबसे पहला क्या लिखा हुआ है? आंखें खुलना। तो आंखें खुलना का मतलब क्या होता है? फटाक से बताओ चलो। तो आंखें खुलने का मतलब होता है किसी सच्चाई का पता चलना, है ना, होश आना। जैसे इसमें अगर वाक्य में बताऊं मैं आपको, तो परीक्षा में फेल हो जाने के बाद रमेश की आंखें खुल गई और उसने पढ़ाई शुरू कर दी। जस्ट सिंपल सा था। ठीक है, सेकंड वाला है हमारा ऊंट के मुंह में जीरा। तो इसका मतलब क्या होता है? आवश्यकता से बहुत कम वस्तु मिलना, या जितना हमको चाहिए रहता है उससे बहुत कम जब चीज़ें मिलती हैं तब ये वाला मुहावरा यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, दिन भर खेत में काम करने वाले मजदूर को खाने के लिए सिर्फ एक रोटी देना तो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल बाल बचना। अब इसका क्या होगा? किसी बड़े खतरे से मुश्किल से बच पाना, है ना। जैसे वाक्य अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? कल हुए भीषण सड़क हादसे में बस के सभी यात्री बाल बाल बच गए। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लहू के तरिया ल तौर के कौन निकलते? ठीक है, तरिया मतलब तालाब होता है, तौर के मतलब तैर के निकलना। कौन निकलता है? तो हमारे देश के जो वीर जवान हैं, वीर सपूत है, वो निकलते हैं। इसको आप लिख सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, चिड़िया अपने प्रवास के लिए क्या क्या तैयारियां करती हैं? तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा क्या क्या होता है यहाँ पे। खूब खा पी कर अपने शरीर में चर्बी इकट्ठा करके निकलती हैं, है ना। और क्या करती हैं? ये थका देने वाली जो वो होता है वहाँ पे ईंधन बचा के रखते हैं अपने शरीर के अंदर। ठीक है, पहले और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो तैयारियाँ आपको पता होंगी इसकी। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। कवि का हृदय विषाद से क्यों भरा जाता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और मेरी वीडियो में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन भी हो सकता है, तो आप देखिएगा इसको। डन। तो ये था आपका 11th नंबर वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। सफल में ता लगाकर हमने सफलता बनाई है, इसी प्रकार ता लगाकर और 3 शब्द बनाइए। तो बहुत सारे शब्द बनते हैं, जैसे प्रबल में ता लगा देंगे तो प्रबलता, कुशल में ता लगा देंगे तो कुशलता, सुंदर में ता लगा देंगे तो सुंदरता, है ना। ऐसे बहुत सारे आप वर्ड वहाँ पे बना सकते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अच्छा, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्या लिखा हुआ है देखिए। खाल्हे लिखाए शब्द ला पढ़ाओ और उखर हिंदी समानार्थी शब्द बताओ। ठीक है, कहने का मतलब छत्तीसगढ़ी में लिखा हुआ है, नीचे जो शब्द दिए गए हैं उसको अच्छे से पढ़िए और उनके समानार्थी शब्द बताइए। छत्तीसगढ़ी में बोला जाता है नानकुन। नानकुन का मतलब होता है छोटा, या और नन्हा भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पहली। पहली का मतलब होता है पहले या प्रथम। ठीक है, पाछू। पाछू का मतलब होता है पीछे। ठीक है, ऊपर का मतलब ऊपर ही होता है। और ये सरलग का मतलब होता है लगातार या निरंतर, इस जिसको कहते हैं, है ना। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। लेखक चोर नहीं था, इस बात का विश्वास दिलाने के लिए उसने क्या किया? आई होप आपको ये पता होगा। ठीक है, अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं तो अपने नेम के साथ अपना स्कोर भी यहाँ पे लिख के जाइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं हर एक कमेंट को पढ़ूंगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 15, दहिहार क्या है? ये फिर से मैंने जो इंपॉर्टेंट वीडियो दी थी उसमें से ही क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, तो अगली बार याद रखिएगा, किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो देता हूं तो आप मेक श्योर करिए आप उसको पूरा देखें। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में हम पहुंच गए हैं। अब यहाँ पे क्या दी हुई हैं? कुछ समास विग्रह हमको करना है और उन समास का नेम भी बताना है। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? यथाशक्ति। तो यथाशक्ति का क्या होगा? शक्ति के अनुसार। ठीक है, क्या होगा ये? शक्ति के अनुसार। और यहाँ पे कौन सा समास है? तो यहाँ पे अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास? अव्ययी भाव समास यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है पंचवटी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था द्विगु में क्या होता है? पहला लेटर, पहला वर्ड क्या होता है? किसी नंबर को डिनोट करता है ना। तो यहाँ पे पंच मतलब पांचवे को बोल रहा है, तो क्या होगा? सबसे पहले तो समास इसमें द्विगु होगा, और पंचवटी को अगर समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 वटों का समूह। डन। चलिए रात दिन, तो रात और दिन बन जाएगा, दोनों ही यहाँ पे मेन है, दोनों ही यहाँ पे प्रधान है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका द्वंद्व समास। ठीक है, नील कमल। तो नील कमल का क्या बनेगा समास विग्रह? नीला है जो कमल। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा समास आएगा? तो यहाँ पे आएगा आपका कर्मधारय समास। अगर आपने ये लिखा है तो एकदम करेक्ट आंसर है। पंचवटी मैंने बता दिया, द्विगु। डन।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ पे आपका 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है और दोनों में ही अथवा करके आएगा। मैंने पहले ही बताया अपनी वीडियोस में। पद्यांश आएगा सबसे पहले, तो आपके सामने एक पद्यांश लिखा हुआ है, यहाँ पे अथवे में भी लिखा हुआ है। आपको क्या करना है, इसका संदर्भ सहित संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है और उसकी व्याख्या भी करनी है। डन। तो आई होप आप सभी ने ये किया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आ गया यहाँ पे गद्यांश। ठीक है, यहाँ पे गद्यांश दिया गया है। गद्यांश मतलब क्या है, पैसेज दिया गया है, इसको पढ़ना है और आपको आंसर करना है। चलिए तो देखते हैं क्या लिखा है। मनुष्य जीवन एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, ईश्वर की कृपा से ही मनुष्य रूप में जन्म मिलता है। मनुष्य मनुष्य मनुष्य। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला, उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक। या तो इसका मनुष्य जीवन होगा या मनुष्य जीवन का महत्व, दोनों में से कोई भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए, महापुरुषों का कर्म क्या होता है, तो महापुरुषों का कर्म होता है परोपकार करना ही उनका क्या होता है, कर्म होता है। ठीक है, जीवन में शास्त्र सम्मत लक्ष्य क्या है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए क्या क्या चीज़ें हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये आपके शास्त्र सम्मत लक्ष्य हैं। डन। चलिए अब इसमें अथवा करके भी दिया हुआ है, तो अथवा में भी एक यहाँ पे पद्यांश दिया गया है। क्या दिया है, देखिए, अनुशासन में रह के, ठीक है, अनुशासन में रह के छात्र माता पिता अपने गुरुजनों बुजुर्गों से सम्यक मार्गदर्शन प्राप्त करता है। तो इसका अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है, गद्यांश का उचित शीर्षक, तो क्या होगा इसका शीर्षक, बताइए फटाक से। चलिए देखते हैं क्या बताते हैं आप, जल्दी जल्दी करिए, क्या हो सकता है। तो अनुशासन है ना, यहाँ पे भी अनुशासन का महत्व या हाँ अनुशासन का महत्व या अनुशासन का महत्व इन छात्र के जीवन में भी, दोनों में से कोई से भी आप कर सकते हैं। अनुशासन से छात्र में क्या परिवर्तन आता है, तो क्या करता है, क्या क्या परिवर्तन आते हैं उसमें। ठीक है, देखिए यहाँ पे वो विचारों और भावनाओं को परिमार्जित कर सकता है, परिष्कृत कर सकता है। ये सारी चीज़ें, कर्तव्य परायणता, देश सेवा, ये सारी चीज़ें उसको कहाँ से मिलती है, अनुशासन से ही मिलती है। अनुशासन के लिए छात्र को क्या परिवर्तन चाहिए, तो क्या परिवर्तन चाहिए, वो अपने विचारों भावनाओं को परिमार्जित कर परिष्कृत करना उसे चाहिए, है ना, किससे, अनुशासन से, ताकि वो अपने माता पिता गुरुजनों बुजुर्गों से सम्यक मार्गदर्शन प्राप्त करके जीवन मार्ग का प्रशस्त कर सके, अपना जीवन का मार्ग प्रशस्त कर सके। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं। मैंने पहले भी कहा था 19th में आएगा आपका पत्र लेखन, चाहे वो आवेदन पत्र हो या नॉर्मल पत्र हो, और लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा निबंध। तो देखिए टीसी वाला आया है, मैंने अपनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो में बार बार चिल्ला चिल्ला के कहा है कि टीसी वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और आपको देखने को मिलेगा, और आपके क्वेश्चन पेपर में वो आ भी गया। तो आपको पता है ट्रांसफर सर्टिफिकेट कैसे लिखा जाता है। ठीक है, और एक आपका आया है यहाँ पे इनफॉर्मल वाला, पिताजी को अपनी पढ़ाई के संबंध में पत्र लिखे। तो टीसी वाला आई होप सभी लोगों ने यही लिखा होगा, है ना। चलिए अब निबंध वाले सेक्शन में चलते हैं। निबंध में मैंने बार बार बोला है अपनी वीडियोस में कि राष्ट्रीय पर्व मतलब नेशनल फेस्टिवल आएगा ही आएगा, और एक फेस्टिवल का भी आता है, तो दोनों ही आ गए हैं यहाँ पे। ठीक है, और थर्ड आया है आपका विज्ञान का चमत्कार, ये तो एवरग्रीन है, ये हमेशा से आते रहा है और आते रहेगा। और फोर्थ है महापुरुष की जीवनी। तो आई होप बहुत सारे लोगों ने विज्ञान के चमत्कार ही लिखा होगा यहाँ पे। ठीक, तो ये थी आज की आपकी हिंदी की ओरिजिनल पेपर की कंप्लीट सॉल्यूशन वाली वीडियो। ठीक है, ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिए क्योंकि आगे भी आपके लिए बहुत बेहतरीन वीडियो आ रही हैं। तो ऐसे ही धमाकेदार पढ़ाई करते रहिए, फोड़ते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।